आपका बेटी को खत्म किया गया है ना चाचा जी? हाँ, खत्म हाँ? किया गया। आपको पूरा विश्वास है, जानबूझ के उसको हाँ, पैसे के लिए, दहेज के लिए ऐसा किया? दहेज के लिए 10,000 रुपया मांग रहा था एक हाँ। मोटरसाइकिल की। ये हम लोग को पता लगता तो उस घर में हम अपना बेटी नहीं देते। 2 वर्ष की नवजात लड़की के सामने उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है और उनके जाने का जो कारण है ससुराल वाले होते हैं। एक औरत को उसकी बेटी के सामने, 2 वर्ष की बेटी के सामने कुछ लोग ससुराल वाले अगल बगल के लोगों को मिला करके खत्म कर देते हैं। वो लड़की हमारे बीच में आज मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि वो एक गरीब परिवार की बेटी थी। गरीब परिवार की बेटी होने का उसको ये कीमत चुकाना पड़ा कि महज 22 वर्ष की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। आप जो यहाँ पे एक लाचार माँ को देख रहे हैं, ये वही माँ है जिनकी 5 बेटियां थी। 5 बेटी होने के कारण उन बेटियों की शादी इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी। ये इनकी चौथी नंबर की बेटी थी और उस बेटी को सिर्फ दहेज के कारण, अब ये दहेज का क्या कारण था, क्या शुरुआत हुआ, कैसे मांग किया गया, इन सब बातों से आपको यहाँ जो परिजन मौजूद है उन सभी लोगों से बात करवाएंगे, सुनवाएंगे उनकी जुबानी। आप बने रहिएगा वीडियो। क्या क्या हुआ चाचा जी, कैसे आपकी जो बेटी है उनको खत्म किया गया उन लोगों के द्वारा? यहाँ से जो है कोई रिश्तेदार वहाँ से था, वो फोन किया आप लोगों को? हम लोग को, फोन किया इसलिए कर हम लोग को जानकारी हुआ, नहीं तो जो है वो लाश को दफना देता। हाँ। हम लोग को जानकारी भी नहीं होने देता। कैसा आदमी है वहाँ का ससुराल वाला लोग? वो सबसे नीच खानदान का है। नीच खानदान का? नीच खानदान का वो हाँ, जो है, हाँ। यदि ये हम लोग को पता लगता तो उस घर में हम अपना बेटी नहीं देता। आपका बेटी को खत्म किया गया है ना चाचा जी? हाँ, खत्म हाँ? किया गया। आपको पूरा विश्वास है, जानबूझ के उसको हाँ, पैसे के लिए, दहेज के लिए ऐसा किया? दहेज के लिए 10,000 रुपया मांग रहा था, एक हाँ। मोटरसाइकिल मांग रहा था। एक मोटरसाइकिल और 10,000 रुपया? हाँ, और शादी के कितने दिन हो गए थे? ये जो है 6 साल हो गया। 6 साल के बाद, शादी के हुए 6 साल हो गए, उसके बाद मोटरसाइकिल और 10,000 रुपये का मांग किया जाने लगा और वो मांग पूरा नहीं होने के बाद एक बेटी को खत्म कर दिया गया। सोचिए, 10,000 रुपये कीमत है एक इंसान के जान की। ऐसे इंसान है। और है, हाँ। यदि ये आपका दिल में यदि रहता तो सिंदूरदान से पहले कहता कि हमारे मोटरसाइकिल चाहिए, दहेज चाहिए तो हम देता। कहीं से भी जुगाड़ करके देते, भीख मांग क्यों हम देते। आप देखिए एक पिता का दर्द आप देख सकते हैं, कितने तड़प रहे हैं। इनके कलेजे के टुकड़े को उन जालिमों ने महज 10,000 रुपये के लिए खत्म कर दिया है। आप सोचिए कि आए दिन इस समाज का स्तर कितना नीचे गिरते जा रहा है। कैसे हो गए हैं जानवर से लोग। 10,000 बेटी के जान की कीमत है। आप सोचिए। चुप हो जाइए चाचा जी, चुप हो जाइए। और इनका बस यही गलती है ना कि ये एक गरीब इंसान है। 6 साल हो गई थी इनकी बेटी की शादी की। ये चाहते थे कि किसी तरह सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, हमारी बेटी ठीक से रहे। 2 बार जो है इसके ऊपर केस किए, लड़के के ऊपर, लड़के के ऊपर पहले भी प्रताड़ित किया जाता। हाँ, मधेपुरा में महिला यती में जाके हम हाँ, केस किए। हाँ, लेकिन फिर भी उसका पिता आके जो है रोने लग गया। हाँ, हाँ, जाके जो है हमारे भाभी जो है, हाँ, जाके जो है वो कह रहा था कि हम केस नहीं उठाएंगे। हम कहा कि हमें अपना रिस्क पर जो है केस उठाया हाँ, से ये बच्चा सुधर जाएगा। महिला में जाके जो है 5 बेर कान पकड़ के उठ बैठा। हाँ, वो लड़का। हाँ। ऐसा अब हम कदम नहीं उठाएंगे। हाँ। ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन फिर भी वो कर दिया है। बार बार ऐसे पहले हाँ। एक शादी और वो लड़का का हुआ था, हम लोग को लोग जानते थे ये बात? नहीं, ये जाने में छुपा करके किसी तरह शादी हो गया। छुपा के शादी किया। हाँ। लेकिन वो भी लड़की को इसी तरह से किया, प्रताड़ित करता था। ऐसे ही वो लड़की को भी खत्म कर दिया। वो लड़की, ये लोग यही और दोबारा आपकी बेटी के साथ ये हमारे लड़की के साथ ऐसे ही हुआ। ये कितने बार जो है ऐसा करेगा। ये क्या सजा चाहते हैं उसके लिए? उसको वो एकदम गिरा हुआ, लेकिन उसके गिरा हुआ है। घर परिवार वाले बोल रहे हैं चाचा जी कि वो लड़का मौजूद नहीं था यहाँ पे। मौजूद नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी वो फोन पर जो है हमारी बेटी को बहुत गलती किया, बहुत टॉर्चर करता था। हमारे भी 5 बेर गाली दिया आपको। हमारे। जिस रोज जो है वो हमारी लड़की ऐसे किया, उस रोज भी हमारे धमकी दे रहा था, हम जेल में रहेंगे, जेल में रहेंगे, हमारे जेल क्या है, हमारे बार उखाड़ लेगा, ऐसे कर लेगा। हम कहा कि देखो बेटा तुम ऐसे मत करो। तो हम लोग को वहाँ पर क्या जरूरी था, जब हमारी बेटिए नहीं रहा तो उससे हमारे क्या लेना था।
हम लोग चले आए घर। घर आ गए। घर आ गए, बड़ा बहू को बोला कि इसे हम सुबह में आएंगे, लेकिन बड़ा बहू भी जो है पैसा लिया हुआ है। पैसा लिया हुआ है हाँ वहाँ पे। पैसा लिया हुआ है। हम्म। वो जो है हम लोग को जो है डांट फूट के जो है भगा रहा था। हमारे जो है अभी अभी यदि जो है आप लोगों को भी कुछ पैसा का ऑफर किया गया कि केस मत करना, इतना पैसा दे देंगे? नहीं आप लोगों को ऐसा नहीं बोला गया? नहीं, ये नहीं है, हम झूठ नहीं हम हाँ, बोलेंगे। नहीं नहीं, अब देखिए कि एक गरीब का क्या हाल होता है। इनकी बेटी खत्म हो गई है, ये लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उस जगह पे पहुंचे हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो इनको धमका रही है कि आप ये काम क्यों किए, वो काम क्यों किए, यहाँ क्यों आए, ऐसे क्यों किए, वैसे क्यों किए। आज आए दिन पुलिस जो है वो लाश की राजनीति करती है, किसी का बॉडी पड़े हुए रहता है, पैसे लेती है और सब कुछ मैनेज करके खत्म कर देती है। आप सोचिए कि यहाँ जो पुलिस है वो एक गिद्ध के तरह नोचती है गरीबों को। जो जिसके पास पैसा होता है वो आए दिन बेटियों को खत्म कर देते हैं और 10,000, 50,000, 1 लाख रुपया दे करके केस को मैनेज कर दिया जाता है। और इसी तरह से गरीब माँ बाप की, जिसकी बेटी गरीब घर की होती है, उसके माँ बाप तड़पते लाचार रह जाते हैं और उनको न्याय और इंसाफ नहीं मिल पाता है। कना भेले चाची ई सब घटना? ई घटना भेलै कि से हम बेटी के बियाह लगेलियै ने तो जानले ने कि मोटरसाइकिल दै छै, तो ओहि लए ओकरा गारि गजन दिन राति दै रहे। सब दिना दै से हमरो दे, हमरा तिलक नहीं देलको तो हमरा गाड़ी कही दै ले, तो कहलकै कि हमर माय कतऽ से देतै, हमर माय गरीब दुखिया लोग छै। कितना दिन पहले बियाह करने रहिए? 6 साल 5 साल भए गेलै बियाह के ओकरा। 6 साल। हाँ 3 साल के बच्चियों भी हम्म, 3 साल के बेटी छै। अच्छा। आ तऽ कहै छै ओहिसँ पहिनो लड़ाइ झगड़ बड्ड करै रहै, मारिपीट करै तऽ भागि कऽ चलि आबै। तऽ ओकरा पर केस फुरको केलियै ये, केसमे केलियै जाकऽ महिला बेटी के सामना में ई घटना भेल छै? हाँ ओकरा सामनामे भेल जो छै। छोटी बेटी रहे 3 साल के, ओकरा पोरका सामना। इएह महीना पोरका फेर घटना भेलकै ने। हाँ, तब एतऽसँ 5 गोरे से लए के गेलियै तऽ ओतऽसँ नानलकै लड़ाइ झगड़ करि के। हाँ, हमरा घरो वाला लाम गमछी लगेलकै तऽ अच्छा। अहाँ घर वाला के? हाँ तब ओतऽसँ नानलियै, कपार आर फोड़ि देलकै रहे हमरा बेटीके। तऽ जाकऽ हमे ओतऽ महिला थानामे केस केलियै। ओ डॉक्टरोके कागज सब चीज छै। तऽ केस करैके बाद ओकर सब दिससँ सब कर कुटुम लागलै से एकटा बच्चा भेल छै, उजरत के दोसर छ, फिर दोसर तू बियाह करबह, रहतै तऽ ओही घरमे ने। तऽ ओहो पर नहीं सुधरलै। आखिरकार घटना। हाँ कर लेलकै। आप सभी अगर इनकी भाषाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि माँ क्या कहना चाहती है। माँ ने कहा कि हम अपनी बच्ची का शादी जब वहाँ पे किए और मोटरसाइकिल का डिमांड होने लगा, उसको लेकर के हमारी बच्ची को प्रताड़ित किया जाने लगा, तो फिर हमने थाना में केस किया। थाना में जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, जब उसको वहाँ ले जाया गया, उसके बाद भी उसको लगातार टॉर्चर किया गया। बाद में उनको एक बेटी होती है, बेटी का जन्म होता है। माँ पिता ये सोचते हैं कि अगर हम उनके साथ लगातार ऐसे करते रहेंगे और वो मेरी बेटी को छोड़ देगा तो मेरी बेटी एक लड़की को लेकर के कहाँ घूमेगी, कैसे रहेगी। और ये जो समाज में झुक जाने का कार्य माता पिता करते हैं, लड़की के माता पिता, उसी के कारण इस तरह की घटना आज कल या कभी ना कभी सामने जरूर आती है। और चूंकि समाज में एक सिस्टम बना हुआ है कि लड़की बिना पति के नहीं रह सकती, लड़की अकेले अपना जीवन नहीं काट सकती, और गरीब लोगों के लिए ये सिस्टम और भी ज्यादा डेवलप किया गया है। गरीब लोगों के लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल का बात होता है कि एक लड़की अकेले कैसे रहेगी। और इसी बात का फायदा उठा के ससुराल वाले, वो जानवर जालिम जैसे लोग खत्म कर देते हैं। आप देखिए ये माँ कितनी रो रही है, देख सकते हैं आप, कितना बुरा हाल हो जाता है। इनका गलती क्या है? इनका गलती यही है ना कि ये गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। और वो बेटी का गलती क्या है कि वो बेटी इस गरीब माँ की बेटी है, जिसके कारण ये गरीब माता पिता उनको पैसे नहीं दे पाए, गाड़ी नहीं दे पाए, और एक मोटरसाइकिल के लिए हमारी बच्ची को खत्म कर दिया गया। हमारी लड़की, हमारी बेटी, हमारी बहन आज मौजूद नहीं है हमारे बीच। आप सोचिए कि एक लड़की की जान की कीमत महज एक मोटरसाइकिल है। आप सोच के देखिए कि समाज का जो मन स्थिति है, जो दिमाग है, वो कितना गिर गया है, वो कितने जानवर हो गए हैं कि एक जान का कीमत महज एक मोटरसाइकिल और महज कुछ रुपये होते हैं। आप चुप हो जाइए माँ जी, आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप देख सकते हैं माता की हालत कितनी खराब हो गई है, क्या रो रही है। आप सोचिए उस माँ की क्या हालत होगी जिनकी बेटी को उनके सामने खत्म कर दिया गया। ये वही माँ है जिन्होंने उस बेटी को अपने हाथ से चलना सिखाया, खाना सिखाया, विदा करके उस घर में भेजा, ये सोच करके कि हमारी बेटी वहां राज करेगी, सुख से रहेगी।
और राज करना छोड़। बोले ना तो हम अपना से विदाई करके दे एलिए, सब चीज कीन के दिलिए सिंहेश्वर में, तो अपना से दे एलिए। ओकर में एक्सीडेंट भए गेलै रे, साफ बचे वाला नहीं रे, हमर बेटी के हम नहीं जेबो माँ, तो फुसले अपनिया के मैं दे एलिए, ते पर नहीं सुधरल है मुनसा पगल बा। उनकी माँ का यानी कि उस लड़की के सास का एक्सीडेंट होता है, तो माता जी अपनी बेटी को वहाँ पहुँचा देती हैं कि जाओ अपनी सास का सेवा करो, उनको ज़रूरत है तुम्हारी। और जिस सास का वो सेवा करके उनको ठीक ठाक करती है, उनके दुख के घड़ी में काम आती है, वही सास ससुर और वही निर्दयी पति आज उस बेटी को, इनकी बेटी को इस दुनिया से विदा कर दिया। आपको बताना चाहेंगे कि उनकी जो लड़की है, जो महज अभी 2 साल की नवजात है, 2 साल की लड़की है, उसके सामने उसके माँ को खत्म कर दिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि जब यह घटना हुई, उसके बाद उनके बॉडी को वैसे ही छोड़ के पूरे परिवार वाले भाग खड़े हुए। अगर वहां पे कुछ अगल बगल के पड़ोसी इन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किए होते, तो वो वहीं पे बॉडी पड़े पड़े महकने लगता, कितने दिन बीत जाते और कोई सूचना किसी को नहीं मिलती। छीन लिया है उन भेड़ियों ने इस परिवार की खुशी। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लड़के के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे समाज के बारे में जो आए दिन दहेज के लिए गरीब परिवार के लड़कियों को खत्म कर देते हैं, उनका खात्मा कर देते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ। आप अपने जवाब को कमेंट में जरूर रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।